नमस्ते व्यूवर्स, हर हर महादेव। आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फ्रॉम महादेव। सामने दी गई 3 इमेजेस से आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल नंबर 1। महादेव की आप पे बहुत कृपा है। पहली बात तो मैं सबसे पहले आपको यही बता दूं। और दूसरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइम बहुत बुरा टाइम चल रहा है, अगर कोई किसी को फैमिली में हेल्थ इश्यूज़ हैं या आपको खुद को हेल्थ इश्यूज़ हैं या फैमिली में कोई पास ऑन हो गया है या फिर कोई मतलब इतना हॉस्पिटलाइज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है किसी की, आपके नियर एंड डियरेस्ट वन की, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस टाइम पे ओवरलोड हो गई हैं। ऐसा लगता है किसी बीमार का ख़्याल रखना है, पैसे कमाने हैं, काम पे जाना है, ऐसी चीज़ें हैं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और तीसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी के रिचुअल्स करते थे, मंदिर जाते थे और अब आप नहीं जा पा रहे हो कुछ टाइम से, क्योंकि कोई मुसीबत, कोई बुरा टाइम चल रहा है, तो तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। और चौथा, अगर आपने हाल फिलहाल किसी वीडियो में ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर आपने किसी तालाब में कहीं पे भी अगर कमल का फूल, लोटस फ्लावर या उससे रिलेटेड उसके पत्ते, टहनी कुछ भी देखा है कहीं पे भी, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है पाइल नंबर 1। ठीक है? और महादेव आपसे कहना चाहते हैं, ये जो बुरा टाइम है ना, ये आपकी ज़िंदगी में आना ही था। जब आपने इस धरती पे जन्म लिया था ना, इस शरीर में आपने जन्म लिया था, तब आपने इसकी मंजूरी दी थी, इसलिए ये इतना बुरा टाइम आपके पास अभी आया है। और मुझे लगता है ये पिछले 2 महीने से आपके ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव चल रहे हैं। और महादेव कहना चाहते हैं इसका टोटल टाइम फ्रेम 5 महीने है। 5 महीनों तक आपको लड़ते रहना है, आपको हारना नहीं है। 5 महीने तक आपको ऐसे ही थोड़ा ज़िंदगी न जाने वाली है, तो हिम्मत बनाए रखनी है, ठीक है? हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए आपकी और लड़ते रहना है, हारना नहीं है और चिंता नहीं करनी है, ठीक है? चिंता बहुत ज़्यादा हो गई है, चिंता नहीं करनी है, उन पे छोड़ के अपने कर्म करते रहो, वो देख लेंगे। और महादेव आपसे आपको ये श्योरिटी देना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ 5 महीने का जो टाइम है, यही बहुत ज़्यादा आपको सिखा के जाएगा। थोड़ा बुरा टाइम है आपकी ज़िंदगी में, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है, लेकिन ये टाइम अभी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ, पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मास जो है वो बर्न करने के लिए आया है। आपको जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुसीबत जो आपकी लाइफ में अभी एकदम से पड़ गई है, वो इसीलिए है क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको सिखाना चाहता है। ये लाइफ टाइम में जो जो टाइम है ना, ये आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ के बुरे कर्म हैं जो वो बर्न करवाने आया है। और पाइल नंबर 1 की जो इमेज है वो भी महादेव एक बर्निंग फॉर्म में है, फायर से महादेव की इमेज बन रही है। तो फायर का आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस है। और अगर आप कोई रिचुअल करते हैं महादेव के लिए, फाइल नंबर 1, तो आप फायर से जुड़े हुए रिचुअल्स कर सकते हैं उनके लिए। आप दिया लगा सकते हैं, आप धूप लगा सकते हैं आप। और अगर आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो उनको एक कागज़ पे लिख लीजिए और उसको आप जला दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप और आप एक दिया जगा के, अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो कुछ समय तक उसके सामने बैठ के दिए की लौ को देख सकते हैं। तो जो फायर है, जो अग्नि है, अग्निदेव, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। और आपके चार्ट में फायर साइंस में काफ़ी सारे प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं। और महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई जातक है, जो अगर कोई कोई इंसान है जहाँ पे वो उसको अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है और पिछले 8-9 साल से वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका अपना लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, तो आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर अगले 2 साल में आपकी आंखों के सामने होगा, आपकी ज़िंदगी में होगा। और अगर कोई अपनी मैरिज के लिए परेशान है, तो उसके लिए 2 साल का अल्टीमेटम आया है यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए, जितने भी लोग इस रीडिंग को इस पर्पज़ के लिए देखेंगे, उनमें से 52% लोगों का पार्टनर अगले 2 साल में आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है? और
ये जो मुसीबत का टाइम है, ये इसकी ड्यूरेशन बहुत छोटी रह गई है और उसके बाद जो 9 महीने के बाद आपका जो टाइम आएगा ना, वो वो ऐसा टाइम होगा जैसे श्री राम के तीर थे ना, श्री राम के तीर, वो अपने टारगेट को हिट किए बगैर वापस नहीं आते थे और बिल्कुल टारगेट पे जाके लगते थे। तो आप अपने कमान से जो भी तीर छोड़ेंगे, आपका वो टारगेट पे जाके लगेगा। आप के लिए एक अच्छा नेम, फ़ेम, रिकॉग्निशन, एक अच्छा करियर और काफ़ी सारे फाइनेंसेस आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको इस टफ़ टाइम से, इस बहुत बुरे टाइम से, बुरे दौर से गुज़रना होगा और आपको ये करना ही पड़ेगा। अच्छा टाइम, सुखी टाइम देखने के लिए, ये आपको करना पड़ेगा और आप अपनी फ़ील्ड में नंबर 1 पोज़ीशन के लिए बने हो, तो आपको इससे इससे नीचे संतोष नहीं करना है। जब तक पहुँच नहीं जाते वहाँ पे बैठना नहीं है। लड़ना है, जीतना है और आपको महादेव कहना चाहते हैं आप एक हाथी के जैसे हो। मतलब उन्होंने आप इतने मासूम शायद दिखते होगे, लेकिन आपका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। आप में जो हिम्मत है वो बिल्कुल हाथी के जैसी है और आपकी जो मुसीबतें हैं ना, आप इतनी हिम्मत दिखाते हो, वो एक्चुअली में आप पे बहुत प्राउड फ़ील कर रहा है मुझे लगता है इस मोमेंट पे। आप इतनी हिम्मत दिखाते हो, आप हारते नहीं, आप लड़ते जाते हो। इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें होने के बाद भी आप लड़ते जाते हो, बस हारते नहीं हो। तो वो आपको एक एलिफेंट जैसा बोल रहे हैं कि आपके पास आप एक हाथी के जैसे हो, आपकी हिम्मत एक हाथी के जैसी है और आपके सामने मुसीबतें चींटी के जैसी हो जाती हैं। तो आपका और बुरी जो दौर है, जो मुश्किलें हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है एक-दूसरे के साथ, क्योंकि आपकी हिम्मत बहुत बड़ी है। आपकी हिम्मत का साइज़ हाथी के साइज़ के जितना है और आपकी मुश्किलों का साइज़ चींटी के साइज़ के जितना है। इतनी कम तो नहीं होती हैं, लेकिन आप बना लेते हो और महादेव इस चीज़ को लेकर आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड करते हैं कि आप अपनी मुसीबतों का हल, मुसीबतों का जो ताला है उसकी चाबी आप खुद ढूँढ लेते हो। वो आपको गाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन गाइडेंस वो सारी दुनिया को ही देते हैं। आप उनके वो बच्चे हो जो वो गाइडेंस सुनते हैं। अ, इस बात के लिए वो बहुत प्राउड हैं आप पे, बहुत प्राउड। और आप उनको चहचहाते हुए, इधर-उधर घूमते हुए, बातें करते हुए, हँसते हुए अच्छे लगते हो। तो आप मुँह बना के जब उदास बैठ जाते हो ना, तो तब उनको आप अच्छे नहीं लगते, तब वो भी उदास हो जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं किया करें। आप प्लीज़ उदास नहीं होना है, चहचहाते रहा करें, वो चाहते हैं प्लीज़ चहचहाते रहा कीजिए। और अगर आप में से कुछ लोग हैं, कुछ भी कारण की वजह से मेडिटेशन करते थे और अब छूट गई है, तो महादेव कह रहे हैं कि मेडिटेशन को दोबारा स्टार्ट करो। अगर तुम उनका नाम मन में एक बार भी दिन में लेते हो, तो वो एक्चुअली में उनको स्वीकार है, क्योंकि उनको मालूम है कि अपने कर्म तो निकाल रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप मेडिटेशन ध्यान करते रहें कंटिन्यू, ताकि ये जो बॉडी है ना, ये जो शरीर है और आपकी आत्मा है, ये प्योरीफाई होती रहे। ठीक है? और वो ये एक और बात बोलना चाहते हैं, इस टाइम पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी चीज़ को लेकर। अगर आपको चीज़ ठीक नहीं लग रही है, कोई रिश्ता है वो ठीक नहीं लग रहा है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो नहीं करना है। कोई आपको किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ मैं बता दूँ, आपको नहीं करना है। कोई आपको बोले इस चीज़ में एडजस्ट कर ली, इस टाइम पे नहीं करना है। अगले अगले 9 महीनों तक कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, जो मन करना है वो करना है। बाकी एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ का अभी ये टाइम नहीं है आपके लिए, क्योंकि जिसके साथ भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा, वो आपके रास्ते की रुकावट बन जाएगा। तो इस टाइम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, इस टाइम पे आपको क्या करना है? गो विथ द फ्लो, अपने मन की करनी है। और आपके लिए धन, आपके लिए वैभव, एक अच्छी जगह जहाँ पे आप रहते हो, आप बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे, आपके पास शुक्र देव की जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप बने हो। बस इसके लिए आपको 9 महीनों तक अपना काम करना है। ये बुरा टाइम आपको बहुत ध्यान से, हिम्मत से, हौसले से निकालना है। तो आगे अच्छा टाइम आपका इंतज़ार कर रहा है। और एक चीज़ है, पाइल नंबर 1, आपको लेट गो करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं सच बताऊँ तो जो प्लैनेट आपके इस टाइम सही नहीं चल रहे हैं, वो शुक्र देव हैं, वो केतु देव हैं और वो शनि देव हैं।
तो ये तीनों प्लैनेट अभी आपके चार्ट में आप देखिए और इनकी रेमेडीज़ कीजिए, ये ठीक नहीं चल रहे हैं। और आपको छोड़ने में चीज़ें अगर तकलीफ़ हो रही है तो महादेव चाहते हैं प्लीज़ हिम्मत करके छोड़ दें। अगर कोई इंसान, कोई चीज़, कोई कुछ भी आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो उसको अपने मन में भी नहीं रखना है, मन में छोड़ दीजिए, प्यूरीफाई होइए, टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कीजिए, डार्कनेस को रिलीज़ कीजिए, उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए जो आपको अ, दुःख दे रही है प्लीज़। और अगर कोई ये आपका नियर एंड डियरेस्ट वन है जो छोड़ के चला गया है तो प्लीज़ उनको जाने दें। अभी उनको आप ना प्लीज़ इस धरती से जब हम हमारे मन में भी कोई याद आता रहता है ना तो तब भी उसका कनेक्शन बना रहता है। प्लीज़ उस कनेक्शन को आप ख़त्म करें और उनको जाने दें। और चिंता चिता के बराबर होती है, प्लीज़ चिंता करना छोड़ दें। चिंता से आपके ड्रीम्स जो इतने अच्छे एम्बिशियस हैं और आपका नेम फेम रिकॉग्निशन इतना वेट कर रहा है, वो डिले हो सकता है, वो लेट हो सकता है, तो चिंता मत कीजिए। और चिंता आपको खाए इससे अच्छा है आप चिंता को खा जाएँ, तो चिंता नहीं करें। और एक कुछ लोग ऐसे हैं पाइल नंबर 1 में जो डे ड्रीम करते रहते हैं, जो सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन वो सारा दिन सपने ही देखते रहते हैं, उनको पूरा करने के लिए उठते नहीं हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। तो महादेव कहना चाहते हैं सपने देखो, क्योंकि सपने देखोगे तभी पूरे होंगे, लेकिन सपने पूरे करने के लिए आपको एक्शन भी लेना है। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको प्रयास भी करना है। क्योंकि प्रयास अगर मिसिंग रहेगा, प्रयास नहीं करोगे तो फिर सपने देखते रहोगे लेकिन वो पूरे नहीं होंगे। उसके लिए कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ये पाइल देख रहे हैं, सिर्फ़ 8 से 10% लोग ऐसे हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं, सोचते तो बहुत हैं लेकिन उन चीज़ों पे काम नहीं करते हैं। तो आपके लिए ये है कि प्लीज़ काम कीजिए। और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सिर्फ़ फायर रिचुअल्स आए हैं। फायर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आई है। और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम है। ये टाइम जब बीत के जाएगा ना, ये आपको कुछ और इंसान बना के जाएगा। ये आपको बहुत मैच्योर, सेल्फ लव से भरा हुआ इंसान बना के जाएगा। और इस टाइम का जो कनेक्शन है ना, वो आपके करियर की ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। तो इसके बाद अगर आप अभी काम नहीं भी कर पा रहे हो, तो चिंता मत कीजिए। इसके बाद आपके करियर में एकदम से बूम वाली ग्रोथ आने वाली है। तो उसकी चिंता तो आप मत कीजिए। और अगर कोई इंसान यहाँ पे मैंने बोल दिया शादी के लिए बहुत लंबे टाइम से प्रयास कर रहा है, नहीं हो पा रही है, अभी आने वाले 2 सालों में इसमें आप एक बहुत सारा पॉज़िटिव इम्पैक्ट देखोगे। और आपकी आत्मा तृप्त है, आपकी आत्मा प्यूरिफ़ाई हुई है चीज़ों से, आपने इंसानियत के लॉ सीखे हैं अभी। और जब ये 2025 जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी कुछ महीने पड़े हुए हैं। जब भी ये साल आपकी ज़िंदगी से ये जब भी ये साल ख़त्म होगा ना, तो ये साल आपको पूरे लाइफ़ टाइम के लेसन सिखा के जाएगा। ये साल तो ख़त्म हो जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा, लेकिन ये जो इसमें घटनाएँ होंगी ना आपके साथ, वो आप हमेशा याद रखने वाले हो। और उसके आप परिणाम, उससे जो लेसन सीखा है, वो भी आप हमेशा याद रखने वाले हो। इसलिए ही ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटनाएँ हैं, जो वो घटाई जा रही हैं, ठीक है? पाइल नंबर 1। इसी नोट पे मैं आपकी रीडिंग को ख़त्म करना चाहूँगी और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक हैं। आप उन पे जाके प्लीज़ उनको एक्सप्लोर कीजिएगा। हर हर महादेव। पाइल नंबर 2। अगर आपने अभी कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते तक कोई फेदर देखा है, अगर आपने डेंजर का साइन कहीं देखा है, अगर आपने यूनिकॉर्न देखा है कहीं पे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने कैट देखी है, थोड़े डिफरेंट कलर की या डिफरेंट तरह की कोई कैट देखी है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपकी कोई चाबी कहीं खो गई थी, बाद में मिल गई, ये कार कीज़, घर की कीज़, किसी भी तरह की कीज़ हो सकती हैं, तो ये रीडिंग पाइल नंबर 2 आपके लिए है। और अगर आपको फ्लूट की आवाज़ बहुत मनमोहक लगती है, या फिर आपको भगवान कृष्ण, चाहे आप महादेव की तरफ से मैसेजेस देख रहे हो, लेकिन आपको भगवान कृष्ण बहुत प्यारे लगते हैं, आप फॉन्ड ऑफ उनके, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है।
फाइल नंबर 2। अगर आपने किसी इंसान पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, या ये और वो इंसान आपके साथ पॉलिटिक्स करके चले गए, तो महादेव कहना चाह रहे हैं ये कोई पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक बैगेज था, ये बहुत टाइम से पेंडिंग था और अब ये क्लियर हो गया है। तो अभी आप इसको जाने दें, और आपको किसी भी तरीके का बुरा मनाने की, या किसी भी तरीके का आपको किसी को, मतलब अगर आपके मन में कर्स आ रहा है, बद्दुआ आ रही है, तो वो नहीं देनी है। आपको बस उस चीज़ को, उस इंसान को, उस बॉन्ड को अब जाने देना है। और अगर वो चला गया है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान, तो वापस नहीं आएगा। और क्योंकि इतना ही कर्मा था, तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि वापस आएंगे, दोबारा बातचीत होगी, फ्रेंडशिप होगी, तो वो नहीं होने वाली है। महादेव चाहते हैं आप आगे बढ़ें, आप स्टक ना रहें, वो वापस नहीं आएगा। और अगर आप चाहते थे कि कोई चला जाए और वो चला गया है, तब भी वो वापस नहीं आएगा। ठीक है। और पाइल नंबर 2, आप पता नहीं कैसी जगह पे रह रहे हो, आपके आसपास काफ़ी टॉक्सिसिटी है, कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कंपटीशन वाला एनवायरनमेंट है, और आपने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, जेलसी और नेगेटिविटी फेस की है, लोगों से, चीज़ों से, कनेक्शन से। और अभी आपका मन थोड़ा सा ना हट रहा है। तो महादेव कह रहे हैं कि वो आपके हार्ट को हील कर रहे हैं, आपके हार्ट को, जो आपका भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ ही है, पाइल नंबर 2 आपका हुआ ही है, तो उससे बाहर निकालेंगे। और आप से काफ़ी लोग इसलिए जलते हैं, आपको पता है, क्योंकि आपके जो गुण हैं ना, वो दूसरों से बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अलग हैं। तो आप उन लोगों की चिंता मत कीजिए, आप कहीं और खड़े हो, वो किसी और डायमेंशन पे हैं, तो उन लोगों की चिंता नहीं करनी है। और पाइल नंबर 2, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली लाइफ पे ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स पे ध्यान दीजिए, उनसे कुछ बातें कहिए, उनकी कुछ बातें सुनिए। और अगर आप मैरिड हैं, आपका स्पाउस है, आपके बच्चे हैं, अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है, तो उन पे ध्यान दीजिए। और अगर कोई इंसान, मान लीजिए उनका कोई कुछ रिलेशन ख़त्म हुआ है यहाँ पे, अगर वो रिलेशन ऐसा था जो कि मैरिज की तरफ जा रहा था, तो महादेव कह रहे हैं बहुत जल्द आपकी एक अच्छे इंसान से मैरिज होगी, जिसके साथ आपकी मैरिज होंगी, आपके बच्चे होंगे, अच्छा घर होगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। और अगर जब भी आप ध्यान में जाते हो ना, अगर आपको कोई विजुअल्स दिखाई देते हैं, अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हो, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं यहाँ पे कोई कई लोग, तो वो महादेव एक्चुअली आपको सिग्नल्स देते हैं। अब जब मेडिटेशन में बैठते हो, तो आप गहरे उतर जाते हो। आपके लिए वाटर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा वाटर साइन है, तो आपके लिए पानी इम्पॉर्टेंट है। आप पानी के साथ जुड़े हुए रिचुअल्स कर सकते हो, आप महादेव के वो सारे मंदिर विजिट कर सकते हो जो पानी के आसपास है, नदियों के किनारे हैं, नदी के आसपास है, वो वैसी वाली जगहों पे आप जा सकते हो, वहाँ पे आप मंदिर विजिट कर सकते हो। वरना आपको ये बोला जा रहा है पानी का यूज़ ज़्यादा कीजिए अपनी ज़िंदगी में, पानी से जुड़ी हुई जगहों पे जाइए घूमने फिरने के लिए। पाइल नंबर 2, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरा मुँह बहुत सूख रहा है, और मेरे 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 गले से आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, शब्द बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो आपका थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक है, और थ्रोट चक्र का कलर भी ब्लू होता है, वाटर साइन। तो पानी, या तो आपके वाटर साइन में बहुत सारे प्लैनेट प्लेस हैं, और वो प्लैनेट अफ्लिक्टेड हैं, या फिर आपका मून अफ्लिक्टेड है, आपका चंद्रमा है जो, वो सही पोजीशन पे नहीं बैठा है। तो आपको पानी का और ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, आपको बहुत सारा पानी पीना भी चाहिए, पानी के रिचुअल्स करने चाहिए। और उन जगहों को विज़िट करना चाहिए पानी के आसपास की, जो पानी के आसपास बने हुए मंदिर हैं। और ये देखिए, मैं शब्द और लाइनें गलत बोले जा रही हूँ कहीं-कहीं पे, क्योंकि आपका मिसकम्युनिकेशन होता है। आप कुछ और समझाने और बताने जाते हो फाइल नंबर 2 लोगों को, लेकिन लोग कुछ और समझ लेते हैं।
तो ऐसा अ, हो सकता है आपके साथ, तो इस चीज़ों का ज़्यादा बुरा नहीं मनाइए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह पे तो बहुत अच्छे बनते हैं, हंसते हैं, लेकिन पीछे से ये आपके खिलाफ थोड़ा जहर घोलते हैं। तो उनसे आपको महादेव प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी आपको चिंता नहीं करनी है, नहीं सोचना है उन लोग के बारे में। अगर आपका कोई हेल्थ इश्यूज है या आपके कोई नियरेस्ट डियरेस्ट वन का है, स्पेशली सर के एरिया में, कान के एरिया में, आँख के एरिया में, गले के एरिया में, यहाँ पे मुझे बाजू भी दिख रही है, आर्म आर्म में, या फिर पेट में कुछ दिक्कत थी, तो वो हील हो जाएगी। वो आने वाले 10 दिनों में हील हो जाएगी, तो उसकी चिंता मत कीजिए। आपको फूड डोनेशन करने के लिए महादेव बोल रहे हैं। आप जितना भी लोगों को, किसी को खाना खिला सकते हैं ज़िंदगी में, उतना खाना खिलाइए। आपकी उतनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी, आपकी फैमिली खुश रहेगी, आप एक अबंडेंट लाइफ जियोगे। लेकिन जब आपके पास होगा तो आपको बाँटने के लिए बोला जा रहा है। आप प्रोटेक्टेड हो, और आप अगर महादेव का कोई भजन गाते हो या सुनते हो, तो उनको वो चीज़ बहुत पसंद है। आपके लिए सक्सेस स्लो आएगी, लेकिन बहुत सॉलिड आएगी, और आपकी ज़िंदगी में चिंता मत कीजिए, देर सवेर ही सही, लेकिन आपके लिए एक क्राउन की पोजीशन, एक बहुत सुखमय और शांत लाइफ लिखी गई है आपके लिए, जो आप ये जीने आए हो इस लाइफ टाइम में। और आपको मिस्टीरियस बने रहना है ज़िंदगी में, हर कोई चीज़ दूसरों को डिस्क्लोज़ नहीं करनी है। और अगर लव के लिए आप प्रेम के लिए हमेशा तरसे हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में सही टाइम आने पे, सही जगह पे वो इंसान आपको मिल जाएगा, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और अ, अगर आप बहुत ही ऐसा, मतलब आपके अलग-अलग रंग हैं, आप बहुत ज़्यादा हँसते हो, खेलते हो, और मतलब आपका ऑरा जो है ना, वो बहुत प्रोटेक्टेड है, वो बहुत ऐसा है जहाँ पे लोगों को प्रोटेक्शन फ़ील होती है, कोई भी आके अपनी बात आपसे शेयर कर सकता है। तो अब महादेव चाहते हैं आप, ठीक है, लोगों की बात सुनिए, उनको हील कीजिए। आप क्योंकि आपके पास बहुत सारे रंग हैं, आप बहुत सारे, एक कलरफुल, एक जॉली, एक हैप्पी इंसान हो, तो आप वो चीज़ें आप बाँट सकते हो इस दुनिया में। और ट्रस्ट मी, आपका दिल बहुत बड़ा है, तो जितना आप डोनेशन करेंगे, उतना ही ज़िंदगी में आप सुखी रहेंगे। और इस लाइफ टाइम में आप डोनेशन करने ही आए हो और सुख भोगने आए हो, ज़्यादा दुःख नहीं है। अगर कोई हार्ट-ब्रेक रिलेशन, अच्छा कुछ चीज़ें खराब हुई भी हैं, तो वो होनी ही थी। और जो एक्चुअली में पीक पे होता है ना अपनी लाइफ में इंसान, उससे लोग जलते ही हैं। तो उनकी चिंता मत कीजिए, महादेव का आशीर्वाद आप पे है, आपके साथ है, आप पे बना हुआ है, और यू आर लाइक अ सन। हालाँकि वाटर साइन आया है, लेकिन आप एक उगते हुए सूरज के जैसे हो, और आप ऐसे ही रहने वाले हो। और फाइल नंबर 2, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसी नोट पे मैं आपकी रीडिंग एंड करना चाहूँगी। और रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और एक और रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल्स का लिंक है, वहाँ पे जाके चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और पसंद आए तो वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में ही मेरा पर्सनल रीडिंग के लिए भी नंबर है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट करना है, वहाँ पे जा सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हर हर महादेव। फाइल नंबर 3, अगर अभी रिसेंटली आपने कोई गाड़ी चलाता है और उसकी गाड़ी का पहिया में कोई प्रॉब्लम थी, पंक्चर हो गया था, या कुछ भी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सॉरी, स्ट्रेंज साइन। बटरफ्लाई देखी है अगर आपने, या बटरफ्लाई का कोई ककून देखा है, या छोटी बटरफ्लाई बच्चा देखा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने मोर, ऑनलाइन ऑफलाइन वीडियो में कहीं भी मोर, मोर पंख, या फिर कोई रैबिट देखा है, या फिर आपने मंदिर गए थे, या फिर आपने कोई रुद्राक्ष पहन रखा है, अगर आपने घंटियों की आवाज़ अभी रिसेंटली आज के दिन जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो सुनी है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और रिसेंटली अगर आप किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे थे और आपको बहुत सुकून मिला, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और
अगर आपने रिसेंटली कोई कार्टून या कार्टून नेटवर्क देखा, या मान लीजिए कोई वीडियो को स्क्रॉल करते हुए या फिर टीवी देखते हुए अगर आपने कार्टून का चैनल पास ऑन किया कहीं से, तभी यह रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने रीडिंग स्टार्ट होने से पहले या फ़ोन को देखने से पहले जस्ट रिसेंटली अगर आप मिरर देख के आए हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, अगर आपके लिए ये रीडिंग है तो आपको समझ आ गया होगा। शुरू करती हूँ। पाइल नंबर 3। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मुझे लगता है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर लाइफ में। और मुझे लगता है आप इस टाइम पे महादेव ही कहना चाह रहे हैं आपसे। मुझे क्या लगता है एक्चुअली में, आप ना अपने आप से, अपने आप में हो रहे बदलावों से, या कुछ आप एक्सपीरियंस जो कर रहे हो ना, आप उनसे परेशान हो रहे हो थोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप से थोड़ा परेशान हो। पाइल नंबर 3, यहाँ पे मुझे बाहर की चीज़ें नहीं दिख रही। मालूम है क्यों? मैंने बोला था ना, छोटी बटरफ्लाई और बड़ी बटरफ्लाई दोनों। तो छोटी बटरफ्लाई या बड़ी बटरफ्लाई बन रही है। क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं। खुद खुद का जो है आपको, वो क्या बोलते हैं, बोध हो रहा है आपको खुद का, खुद की क्वालिटीज़ का, खुद के छुपे हुए गुणों का आपको पता चल रहा है। जैसे मोर होता है ना, मोर को नहीं पता होता कि उसके पंख इतने सुंदर हैं, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता है अपने पंख। तो ऐसा ही है। मुझे लगता है कि आपको भी अपनी क्वालिटीज़, आपके गुण नहीं पता है। आपका जो ऑरा है ना, आपका जो सोल है ना, वो एक हीलर है। लेकिन अभी वो हीलर है ना, वो अभी जैसे बच्चा पहले अपने माँ के गर्भ में होता है, या मान लीजिए किसी जानवर का बच्चा है तो वो अंडे में होता है, एग में होता है। तो अभी अभी आप एग में हो, और अभी वो एग का शेल टूट रहा है, और आप इस दुनिया को देख रहे हो, जैसे बाहर निकल रहे हो, वैसे ही आप, मुझे लगता है, अपने अंदर के कुछ मिस्टीरियस बदलावों को, कुछ मिस्टीरियस क्वालिटीज़ को महसूस कर रहे हो। तो महादेव कहना चाह रहे हैं कि अभी समय आ गया है कि आपको अपना आप का बोध करवाया जाए। यहाँ पे एक पाइल नंबर 3 में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, जो एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है, जो 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 हीलिंग की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, या फिर मतलब ये फ्यूचर में जाके उनके फील्ड ऑफ वर्क बनने वाले हैं। तो अभी का जो टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं उनसे सीखिए, बाहर के सोर्सेज से सीखिए। अभी आपके सीखने का टाइम है। और आपका रूट चक्रा और आपका हार्ट चक्रा दोनों ओपन हो रहे हैं, तो उनको ओपन होने दीजिए, क्योंकि रूट चक्रा से आपको स्ट्रेंथ आएगी, और हार्ट चक्रा से आप, जिसका हार्ट चक्रा ओपन नहीं है वो हीलर नहीं है। तो इन दोनों के ओपनिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डार्क है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फॉगीनेस हो गई है। तो ये बस एक चक्रा के जागृत, एक्टिवेट, बैलेंस होने का प्रोसीजर चल रहा है। तो इससे डरिए मत, आप डर रहे हैं, डरिए मत इससे। और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपके चार्ट के राहु एक्टिवेट हैं इस टाइम पे, और या फिर मून एक्टिवेट है, इसलिए आपको हीलिंग हीलिंग के लिए आ रहा है। और या फिर आपका मून या राहु कैंसर में हो सकते हैं प्लेस्ड, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप क्या हो रहे हो, आप गिव एंड टेक में यकीन करने वाले बन रहे हो। आप बहुत गिविंग सोल हो, बहुत ज़्यादा। आप एक हीलिंग, इमोशनल सिक्योरिटी प्रदान करते हो लोगों को, और यही आपकी ड्यूटी है, यही करने के लिए आप आए हैं इस धरती पे। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन निरंतर चलती रहेगी जब तक ये लाइफ है, क्योंकि ऐसे ही चलनी है। और मुझे ऐसा लगता है आपका छोटे बच्चों को लेकर आपको काफ़ी सारी ड्यूटी है आपकी लाइफ में, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपकी बॉडी को लेकर आपकी काफ़ी सारी ड्यूटी है जो आपको पूरी करनी है। आपको एक स्पिरिचुअलिटी का करियर, एक स्पिरिचुअलिटी का पाथ फॉलो करना है ऑल ओवर द लाइफ।
और आपको सिर्फ खुद को फॉलो नहीं करना है, आपको इससे इसके माध्यम से दूसरे भी आपको फॉलो करेंगे। आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो तो इसके लिए आपको भी रेडी किया जा रहा है। तो अगर आपको कोई ऑप्शंस दिए जाएँ तो आपको क्या ऑप्शन चुननी है, आपको इसके लिए रेडी किया जा रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन दूसरी चीज़ों की तरफ से मिलेगी। लेकिन आप एक मिस्टिक हो, आप एक सीकर हो, आप एक हीलर हो, तो आप यही करने के लिए बने हो। आप और आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है महादेव की तरफ से। आप महादेव को आप में बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगर वो आपको कोई ड्यूटी देंगे तो आप उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे सच्चे दिल से फॉलो करेंगे। इसीलिए ही सब लोगों को छोड़कर आपको चुना जा रहा है। और लेकिन इस टाइम पे आपको डॉग्स के आस-पास रहना चाहिए। और अगर यहाँ पे कोई भैरव बाबा, अगर आप भैरव बाबा को मानते हो, भैरव भैरव महादेव के भैरव रूप को मानते हो, तो ठीक है, वरना आपको उनके भैरव रूप को भी थोड़ा-सा प्लीज़ करना चाहिए और आपको डॉग्स को फ़ीड करना चाहिए, डॉग्स के आस-पास रहना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो एक डॉग अपने पास रख लीजिए। वो क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करेगा। इस टाइम आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हो तो बहुत सारे बदलाव, स्पिरिचुअल बदलाव आ रहे हैं। इंट्यूशन जाग रही है, चक्रास हील हो रहे हैं। तो ऐसे में ना कई बार जो डार्क एनर्जीज़ हैं वो भी इंसान को अटैक करती हैं। हालाँकि महादेव आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन आपको भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक चीज़ों से इस टाइम आपको दूर रहना है और आपकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन को बहुत स्मूथली होने देना है। और आपके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं, निश्चिंत होके उन महादेव पे यकीन रखिए और उनको होने दीजिए। और आपके लिए एक क्या कहूँ, वार्निंग आ रही है, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आप में जाग रहा है या नहीं जाग रहा है या कुछ भी हो रहा है, वो आपको किसी से भी शेयर नहीं करना है। चाहे आपका कितना भी नज़दीकी इंसान हो, चाहे कोई भी हो दुनिया में, आपका पेरेंट हो, आपका फैमिली मेंबर हो, अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी आप बिल्कुल नए हो, तो इस चीज़ को कुछ लोग विरोध करके रोक सकते हैं, इसलिए महादेव चाहते हैं प्लीज़ अगले 8 महीनों तक आपके साथ जो भी बदलाव होंगे आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने, किसी से भी बताने नहीं हैं। और कभी आपको हैवीनेस लगे और लगे कि बहुत ज़्यादा ही आपके ऊपर लोड हो गया है, तो आप किसी पेड़ को जाके हग कर सकते हैं या किसी पेड़ के पास जाके बैठ सकते हैं, आपको बहुत सुकून मिलेगा। या किसी बच्चा है, कोई बच्चा है आपके आस-पास तो उसके साथ खेल सकते हैं। और आप बहुत गिविंग हो और लोगों की तरफ से भी आपको काफ़ी सारी फॉलोइंग और बहुत सारा प्यार मिलेगा। जितना आप दोगे उतना आपको वापस मिलेगा, उससे कई गुना होकर वापस मिलेगा, उससे 300 गुना होके वापस मिलेगा आपको। और बस आपको चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है और आप लिमिटलेस हो। आपको लिमिटेड नहीं करना है, ना खुद को, ना खुद के थॉट्स को, ना विचार को, ना किसी भी चीज़ को। आपको क्या लिमिट नहीं करना है, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी है खुद पे। और ऐसा लगता पा ऐसा कहते हैं कि 5 कीज़ होती हैं हीलिंग की और आपके पास उनमें से 3 कीज़ ऑलरेडी हैं, बस आपको पता नहीं है। तो आप जो भी मोड यूज़ करेंगे हीलिंग के लिए वो महादेव की तरफ से ही गाइडेड होगा। लेकिन आपका सब कुछ बताने से पहले आपको काफ़ी टाइम अंधेरे से में रखा जाएगा, डार्कनेस से गुज़राया जाएगा, ताकि आप उस लाइट को समझ पाएँ, लाइट की वैल्यू को समझ पाएँ, विज़डम की वैल्यू को समझ पाएँ, नॉलेज की वैल्यू को समझ पाएँ। और इस टाइम वो समझाने का प्रोसीजर ही महादेव आपकी लाइफ़ में एक एक्चुअली में वो एक्टिवेट हुआ पड़ा है, इसलिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया। बाकी यू विल बी द वन जो लोगों को बहुत सारी गाइडेंस, विज़डम प्रदान करने के लिए इस धरती पे आया है। आप एक ओल्ड सोल हो, आप भला करने के लिए आए हो। हो सकता है आपकी एज कम है, ज़्यादा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस भी एज में आपका ये अवेकनिंग हो रहा है, अ, बस वही एज आपके लिए सही है। वही एज बनी थी इस काम के लिए। और पाइल नंबर 2, इतनी अमेजिंग रीडिंग के बाद इसी नोट पे मैं रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। हर हर महादेव। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे हर हर महादेव आप तो ज़रूर लिखिएगा पाइल नंबर 3, बाकियों का मुझे पता नहीं है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे 2 चैनल्स का भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके भी उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर मंडे जब मैं महादेव की तरफ से आपको गाइडेंस दूँ तो आपको गाइडेंस मिलती रहे। नमस्ते।